जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं अनंत चतुर्दशी के बारे में। ये अनंत चतुर्दशी कब पड़ेगी, इसका क्या महत्व है और इसका जो व्रत करते हैं उसमें क्या नियम है, ये सब हम बताने वाले हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ये अनंत चतुर्दशी है, ये भगवान विष्णु के, श्री हरि भगवान विष्णु का जो है अनंत रूपों की इसमें पूजा होती है। इसको जो है अनंत चौदश कहा जाता है। भक्तजनों, ये जो है भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ये मनाया जाता है। तो इस बार जो है 2024 में जो है ये चतुर्दशी तिथि जो है 17 सितंबर मंगलवार 2024 को जो है चतुर्दशी का जो ये अनंत चौदश का जो व्रत रहेगा। भक्तजनों, जो चतुर्दशी जो तिथि है, चौदश के जो प्रारंभ है वो 16 सितंबर सोमवार को दोपहर में 3:11 पे जो है चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है। और जो है 17 तारीख को सुबह जो अपराह्न जो सुबह मध्याह्न काल में जो है 11:45 तक ये जो है रहने वाली है। इसलिए उदया तिथि के हिसाब से ये जो है 17 सितंबर मंगलवार 2024 को जो है अनंत चतुर्दशी का जो पर्व है मनाया जाएगा। इसका जो व्रत जो करते हैं लोग वो इसी दिन करेंगे। भक्तजनों, इस दिन जो है भगवान श्री हरि विष्णु का जो है अनंत रूप जो है उनका, उसमें जो है उनकी पूजा की जाती है। इस दिन जो है एक जो कच्चे सूत का जो है अनंत जो है इसको हाथ में बांधा जाता है। वो अनंत जो है 14 गांठें उसमें लगाई जाती है। वो 14 जो गांठें होती है वो हमारे 14 लोकों के जो है 14 भुवनों की जो है उसमें पूजा की जाती है। तो जब हम श्री हरि भगवान विष्णु का जो अनंत रूप का पूजन करते हैं तो उसी के सामने जो है उस अनंत को जो है जो उस धागा होता है कच्चे सूत का जिसमें 14 गांठें लगी होती हैं, उसको जो है भगवान के चरणों में रख करके जैसे भगवान के षोडशोपचार पूजन किया जाता है, उसी प्रकार जो है उस अनंत की भी जो है षोडशोपचार से जो है उसका पूजन किया जाता है। उस पूजन करने के बाद में उस अनंत को जो है अपने हाथ में जो है अपने भुजा में इसको जो है बांधा जाता है। इसको जो है पुरुष जन जो है उसको जो है अपने दाहिने हाथ में जो है बांधते हैं और जो हमारी माताएं बहनें हैं वो जो है बाईं भुजा में उसको बांधती हैं। तो इस अनंत को जो है वैसे तो कहा जाता है इसको बांधने के बाद जो है पूरे साल भर तक ये रहना चाहिए। यदि साल भर तक नहीं भी रखते हैं तो कम से कम 14 दिन तक ये जरूर रहना चाहिए। भक्तजनों, इस अनंत का जो है अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। इस दिन व्रत करने का, पूजा पाठ करने का, दान करने का, यज्ञ करने का, हवन करने का अपने आप में जो है बहुत बड़ा महत्व होता है। क्योंकि अनंत का मतलब होता है जिसका कहीं अनंत नहीं, अनंत यानी जिसका कहीं कोई अंत नहीं है, वो जो है अनंत है। तो श्री हरि भगवान विष्णु का जो है इस दिन जो है पूजन किया जाता है। भक्तजनों, पूजा के नियम वही है जैसे मैं हमेशा बताता रहता हूँ। एक दिन पहले जो है सात्विक भोजन करना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और 14 के दिन जो है सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके किसी गंगा इत्यादि जो है किसी पवित्र स्थान में जल में जाकर के जो है स्नान करना चाहिए। यदि आपके पास में गंगा, जमुना आदि कोई पवित्र स्थान ऐसा उपलब्ध नहीं है तो आप अपने घर में जो नहाने का जल है उसमें जो है गंगा जल की कुछ बूंदें डाल करके उससे आप स्नान करें और नारायण नारायण करके जो है उच्चारण यदि आप करते हैं तो उसको आपको गंगा स्नान का ही पूरा फल प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में अपना स्नानादि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना होता है, सूर्यदेव को नमस्कार करना होता है, माता धरती को नमस्कार करना होता है, माता तुलसी को नमस्कार करना होता है। उसके बाद आपके घर में जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको जो है सिर नवा करके उनको नमस्कार करना है। उसके बाद जो आपका पूजा का स्थान है उस स्थान में जा करके एक सुंदर जो है घी का दीपक जलाएं और वहां पर बैठ करके 1 मिनट के लिए अपने सतगुरुदेव का जो है ध्यान कीजिए।
अपने सदगुरु से जो है मन ही मन में ये आज्ञा लीजिए, सतगुरुदेव भगवान, मैं जो है इस व्रत को, इस पूजन को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप अपना शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करें। उसके बाद में जो है वहां पर जो है अनंत भगवान विष्णु का जो है चित्र या मूर्ति या जो भी आपके पास वहां पर उपलब्ध है, यदि किसका से अनंत रूपों वाला जो है तस्वीर जो आपके पास वहां पर उपलब्ध नहीं है, तो वहां पर जो है आप श्री लक्ष्मी नारायण का या सत्यनारायण भगवान का भी फोटो वहां पर रख सकते हैं। और वैसे अगर अनंत रूप वाला मिल जाए तो अति उत्तम है। और कहीं कहीं पर ऐसी भी मान्यता है कि कई लोग जो है गाय का गोबर का जो है उसमें जो है श्री हरि भगवान विष्णु का जो है वो अनंत रूप जो है बनाते हैं। और वैसे जो है अनंत भगवान की जो है मूर्ति या चित्र हो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो उनको अभिषेक किया जाता है, जैसे पानी से, दूध से, दही से, शहद से, घी से स्नान करा करके, पंचामृत स्नान करा करके, शुद्धोदक स्नान करा करके अंग प्रोक्षण कीजिए। उनको षोडशोपचार जो है उनका पूजन किया जाता है। जैसे धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि जो है 16 प्रकार से जो है उनकी पूजा की जाती है, वो तो षोडशोपचार पूजन कहलाता है। यदि 5 प्रकार की चीज़ों से उनका पूजन करते हैं जो पंचोपचार कहलाता है। तो षोडशोपचार पूजन करके उनको जो है प्रसाद में पजरी और मक्खन जो है, मेवा, मिष्ठान इत्यादि जो भी है, पंचमेवा, पंच मिठाई, इन चीज़ों का जो है उनको भोग लगाया जाता है अनंत भगवान विष्णु को। और भोग लगाने के पश्चात उनको जो है, जो भी आप भगवान श्री हरि विष्णु को जो भोग लगाते हैं उसमें जो है तुलसी दल जरूर डालना होता है। बिना तुलसी दल के जो है भगवान को भोग जो है पूर्ण रूप से भगवान से ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए तुलसी दल उसमें जरूर होना चाहिए। इस प्रकार से श्री हरि भगवान विष्णु का कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, उनका जो है पूजन कीजिए। जहाँ भगवान श्री हरि भगवान विष्णु का जो चित्र या फोटो आप रखते हैं, उन्हीं के चरणों के पास, उनके सामने जो है जो अनंत का जो कच्चे सूत का जो धागा है, आजकल तो वैसे बाजार में जो है उपलब्ध हो जाता है, नहीं तो जो है कच्चे सूत का घर में जो है हल्दी में रंग करके उसमें 14 गांठें लगा करके उसको घर में तैयार किया जाता है। और आजकल जो है बाजार से जो है बनाया भी मिल जाता है, आप बाजार से उसको खरीद सकते हैं। उसमें 14 गांठें जो है हमारे 14 लोगों की जो है वो प्रदर्शित करती है। जैसे रसातल जो सूतल, रसातल, धरती जो है, ये जिस प्रकार से जो हमारे 14 जो भुवन है, 14 जो लोग हैं, उन 14 लोगों को जो है वो प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से उस जो उनका पूजन करके उसमें जो है उसको अपने जो है जो हमारे पुरुष जन जो है, हमारे भाई लोग, उसको जो है दाहिने हाथ की अपनी भुजा पर बांधेंगे। जो हमारी माताएं बहनें जो है उसको जो है बाएं हाथ की भुजा में उसको बांधेंगी, उसको जो है बांधा जाता है। और उसको जो है वैसे तो साल भर वो जो है रहना चाहिए। यदि साल भर आप किसी कारण से नहीं रख सकते तो कम से कम 14 दिन तक उसको रखना चाहिए भक्तजनों। और उसको जब वो उसको विसर्जन करना हो तो उसको इधर उधर नहीं फेंका जाता, उसको किसी हरे पवित्र जो है, किसी हरी पेड़ पर जो है उसको जो है डाला जाता है, जहाँ पवित्र जगह, जहाँ गंदगी ना हो, ऐसी जगह उसको विसर्जन किया जाता है या बहते हुए पानी में उसको प्रभावित किया जाता है। भक्तजनों, इसी दिन जो है भगवान श्री गणेश जी का जो है, जो गणेश चतुर्थी को जो है, हमारे विनायक चतुर्थी के दिन जो है गणेश जी की स्थापना की हुई है, उनका जो विसर्जन भी जो है इसी अनंत 14 को जो है भगवान गणपति जी की जो है उनका जो विसर्जन का भी विधान इसी दिन है। खासकर हमारे दक्षिण भारत में इस महोत्सव को बहुत ज़्यादा मनाते हैं, जैसे महाराष्ट्र इत्यादि इन राज्यों में जो है इसको बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। तो इसी जो है अनंत 14 के दिन जो है भगवान श्री गणेश जी का जो है उनको जो मूर्ति स्थापन की होती है उसका जो है विसर्जन भी इसी दिन किया जाता है। तो इसी दिन जो है जो 14 होता है, और इसी दिन से जो है फिर पूर्णिमा जो है अगले जो है पूर्णिमा से श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। तो जो पूर्णिमा से एक दिन पहले जो है ये 14 पड़ती है, पूर्णिमा के एक दिन पहले 14 पड़ती है, तो इसलिए जो है इसका जो है बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि अगले दिन से जो है पितृ लोग जो है धरती पर आने होते हैं। बाकी इस बार तो जो है संयोग से 14 के दिन ही जो है पूर्णिमा पड़ रही है, 17 सितंबर को ही जो है व्रत की पूर्णिमा पड़ रही है, इसलिए तो अति उत्तम है। इस दिन जो है किया गया दान अति फलदायी होता है, इससे देवता और पितृ दोनों ही प्रसन्न होते हैं। वैसे तो ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो है 14 लोगों को पार करने के निमित्त जो है 14 प्रकार की सामग्री का जो है इसमें दान करना चाहिए। ऐसा जो है मैंने संत जन के मुंह से सुना है कि 14 जैसे 14 गांठ वाला अनंत पहनते हैं, तो इसमें जो है
14 ब्राह्मणों को जो है अलग अलग प्रकार से 14 प्रकार की जो सामग्री दान करनी चाहिए। यदि 14 ब्राह्मण उपलब्ध ना हो तो एक ही ब्राह्मण को जो है 14 प्रकार की जो है अलग अलग सामग्री दान करके 14 लोगों को जो है पार करने का जो है अपने भव सागर को पार करने का इसमें विधान है। भक्त जो इस बार जो है ये अनंत चौदस जो है 17 सितंबर को पड़ रहा है और 17 सितंबर को ही जो है हमारे विश्वकर्मा पूजन का भी इस दिन विधान होता है। तो इस दिन जो है जो हमारे जो कल कारखाने वाले जो लोग होते हैं, जो भाई जन जो है हमारे भाई बंधु, इस दिन जो है भगवान विश्वकर्मा का पूजन करते हैं, वो भी 17 सितंबर को पड़ रहा है। इस बार जो है ये बहुत खास दिन पड़ रहा है। और जो लोग पूर्णमासी का व्रत रखते हैं वो पूर्णमासी का व्रत भी जो है इसी दिन पड़ रहा है, क्योंकि पूर्णमासी जो है 17 सितंबर को दोपहर जो है दोपहर में यानी मध्याह्न काल में जो है 11:45 से जो है पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 18 तारीख को सुबह 8:05 तक रहने वाली है। इसलिए पूर्णिमा का जो पूजन होता है उसका जो है चंद्रोदय से लिया जाता है पूर्णिमा का पूजन। इसलिए जो है ये 17 सितंबर को ही जो व्रत का पूजन किया जाएगा। जो सत्यनारायण भगवान का जो पूजन करते हैं, जो लक्ष्मण का पूजन करते हैं, वो जो है इसी 17 सितंबर को करेंगे। ये पूर्णमासी के बारे में, श्राद्धों के बारे में फिर मैं जो है अगली वीडियो में जो है आपको विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि अगर आज ही सारा बताऊंगा तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए आज जो है अनंत चौदस के बारे में ही हमने बताया कि इस अनंत चौदस का जो है दिन व्रत किया जाता है। और इस दिन एक चीज खास है, इस दिन जो है नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। शाम को जो है भगवान अंत भगवान का पूजन करने के बाद मीठा भोजन कर लिया जाता है। भक्तजनों, इस प्रकार से इस दिन जो है भगवान श्री हरि विष्णु भगवान का जो अनंत रूप है उनका पूजन करने से, उनका निमित्त जो है दान देने से, उनके निमित्त किया हुआ जो जप तप हवन इत्यादि जो है वो जो है उसका कभी अंत नहीं होता, इसका नाम ही अनंत है। इसलिए इतना जितना बन पड़े इस दिन जो है जरूर करना चाहिए। भक्तों, आप सभी लोगों को अनंत चतुर्दशी की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। भगवान श्री हरि विष्णु जो है आपको अपनी भक्ति प्रदान करें, आपके घर में जो है सुख समृद्धि का वास हो, आपके घर में जो है आरोग्य काया बनी रहे। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई सारी जानकारी जन जन तक पहुंचे। इसमें आपकी भागीदारी भी हमें चाहिए, ताकि आप इसको आगे शेयर करके जो है अपना जो है साथ हमें दे सकते हैं। भक्तजनों, जय जय श्री सीताराम। भक्त